को भी अपनी राय देने की मुकम्मल आज़ादी होती है। जमहूरी ममालिक में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जमहूरियत होने का मुँह बोलता सबूत कह लें, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, आप अग्री करेंगे। इसी तरह जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जो दिल में आया बस कह दिया, ना बोलने से पहले सोचा ना बोलने के बाद सोचा, क्योंकि आज़ादी की भी मेरे ख्याल से कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई ना कोई हद होनी चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक में खुलकर बोलने की आज़ादी ज़रूर है, लेकिन हेट स्पीच पर कानून फ़ौरन हरकत में आता है। अगर इसकी आपने ताज़ा मिसाल देखनी हो तो भारत के पालतू एंकर अर्नाब गोस्वामी की सूरत में देख सकते हैं आप, जिसको पाकिस्तान के खिलाफ ज़रा सोचिए कि नफरत अंगेज़ मवाद नशर करने पर माफ़ी मांगनी पड़ी, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 280 मरतबा अर्नाब गोस्वामी ने माफ़ी मांगी, 280 टाइम्स, 280 मरतबा। लेकिन आप कह लें कि बदकिस्मती से नाजरीन कि हमारे यहाँ कुछ सियासी कुव्वतें अपने मुफाद के लिए इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए, गलत इस्तेमाल करते हुए कह लें, इस्तेमाल करते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लफ्ज़ को अपने ही रियासती इदारों और उनके सरबराहान को तनकीद का निशाना बनाने से बाज नहीं आते कुछ लोग। और भारत जो पाकिस्तान को आपको पता है नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता है, वो उन सियासी कुव्वतों की रियासती इदारों के खिलाफ बगावत देखकर आपको पता है कि क्या करते हैं, कैसा किरदार अदा करते हैं, जलती पर तेल का काम करते हैं। यानी यूँ कहा जाए कि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन के मुंह में ज़बान देते हैं तो गलत नहीं होगा, या पता नहीं दुश्मन की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कह लें कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, एक ही बात है कि या तो दुश्मन के मुंह में अल्फाज देते हैं कि हाँ जी हमने ये बात कर दी, अब आप लोग शादियाने बजाएं, चलाएं भारतीय चैनल्स, अपने चैनल्स पे हेडलाइंस और खुशियां मनाएं कि पाकिस्तान के अंदर इतने दुश्मन है कि भारत को तो दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप कह लें कि भारत से पता नहीं बाकायदा ये डिक्टेशन ली जाती है, देख लें आप, एक है ये अंदर से, क्योंकि इनका एजेंडा बोलता है, इनका एजेंडा एक है, इनके अल्फाज एक है, इनकी बॉडी लैंग्वेज एक है, इनकी मुल्क से दुश्मनी एक है, इनकी तनकीद का जो हदफ है वो इदारे एक हैं। पाक फौज भारत को भी सर मत्थे से दुखती है, और जब अंदर के लोगों को भी दुखेगी तो हम कह सकते हैं ना कि भारत और अंदर के लोग जब एक ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। फिर एक लफ्ज़ मेरे मुंह में आता है ऐसे लोगों के लिए जो इदारों पर तनकीद करते हैं, इदारों का इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं, भारत के मुंह में अल्फाज डालते हैं या फिर भारत के अल्फाज लेकर जो भी कहते हैं गलत बयानी करते हैं। इनके लिए एक लफ्ज़ मेरे जहन में आता है, जब लफ्ज़ बोला जाता है तो सर से पाँव तक इनको आग लग जाती है। आपको पता है मैं कौन सा लफ्ज़ कहना चाह रही हूँ, समझदार हैं सब। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ जलसे किए तो अपोजिशन के कुछ हिस्सों से इक़्तिदार के हसूल और अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए इदारों के खिलाफ बाकायदा खुलकर ऐलान जंग कर दिया गया। पीपल्स पार्टी जिसने मुस्लिम लीग नून के रियासत मुखालिफ बयानिए की मुखालफत की, और जब उसने नून लीग से इदारों पर संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाने के सबूत मांगे तो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत खामोश हो गई, कोई सबूत पेश ना कर सकी। यही नहीं, मुस्लिम लीग नून ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो पीपल्स पार्टी को भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पटरी पर चला सके, लेकिन पीपल्स पार्टी का माजी का जो तजर्बा है कह लें कि इस हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और मुस्लिम लीग नून उससे हाथ भी कर चुकी थी। इसलिए इस बार तीर वाली पार्टी ने, पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, उसने माजी की गलतियों से सीखते हुए कह लें कि नून लीग के इंतशार पर मबनी जो पॉलिसीज़ हैं उसका हिस्सा ना बनने का फ़ैसला किया, इसी में अपनी बेहतरी जानी। अब मुस्लिम लीग नून की आला लीडरशिप को ये बात कहाँ हज़म होनी थी, बड़ी बुरी लगी उनको ये बात कि उसकी इत्तेहादी जमात उसके रंग में नहीं रंगती, तो विफाकी वज़रा के बकौल उसने आखिर में तंग आकर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हाथ कर दिया और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जानते बूझते हुए हरा दिया। फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से एक दिन पहले मुस्लिम लीग नून के कायद जो बानी एमकेएम के नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने रियासती इदारों के सरबराहान पर एक और संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया। संगीन नौयत का मतलब समझते हैं ना आप, छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं, कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है, संगीन नौयत का इल्ज़ाम। शायद इसको मेरे ख्याल से इल्ज़ाम भी ना मैं कहूँ तोहमत कह दूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक होगा ना, तोहमत। सियासी मुखालिफिन किसी भी नौयत के इंतखाब में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, तुंदो तेज़ नश्तर बरसाते हैं तनकीद के, लेकिन तोहमतों तक बात आ जाए। अब बकरी नौयत का शोशा छोड़ दिया गया जो बाकायदा आप कह लें कि एक फसाद समझ लें, काफ़ी है ये फसाद क्रिएट करने के लिए। इन्होंने बड़ी पोस्ट पर बैठी आला शख्सियात का बाकायदा नाम लेकर ये इल्ज़ाम लगाया, तोहमत कह लें
कि जी उनकी साहिबजादी जो है इनकी, उसको स्मैश करने की प्लानिंग की जा रही है, मनसूबाबंदी की जा रही है। अब मुझे एक चीज बताएं नाजरीन, समझ में नहीं आता मेरे, क्या बखरे लोग हैं ये। नून लीग की जो नायब सदर है, बकौल उसके अब्बा जी के कि उसको स्मैश करने की प्लानिंग की जा रही, नून लीग की नायब सदर की जान को किसी से खतरा कैसे होगा, जरा मुझे ये बताइएगा। अगर किसी ने इस मोहतरमा को नुकसान पहुंचाना होता तो जब ये जेल में थी तब इन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता था ना आसानी से, लेकिन ऐसा ना हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और अल्लाह ना करे कि इनके साथ कुछ बुरा हो। और जब सेनेट इंतखाबात हुए, ज़िमनी इलेक्शन हुए, तब भी कोई इस किस्म की बात नहीं हुई। लेकिन चेयरमैन सेनेट के चुनाव के एक दिन पहले इतना संजीदा इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, समझ में नहीं आता। ज़रा सोचिए। और सोचने वाली बात यहाँ पे क्या है कि कोई इन्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहिए? कौन है ये? क्या पहचान है इस खातून की? कौन है ये मरियम नवाज? नून लीग के कायद जो कि इश्तिहारी है, फरारी है, डरपोक इंसान वहां बैठा है छुप के, बीमारी के पीछे छुप के, वो बीमारी जो पता नहीं है भी या नहीं है, उसकी ये साहिबजादी खुलकर रियासत के आला तरीन इदारों और उनके आला अफसरान के खिलाफ बदतरीन ज़बान इस्तेमाल करते रहे और अब भी कर रहे हैं। लेकिन आफरीन है उन इदारों और आला अफसरों पर जो सब्र और तहम्मुल से, बड़े जिगरे के साथ कह लें, बड़े ज़र्फ के साथ कहूँ तो गलत नहीं होगा, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो मुल्क में फसाद नहीं चाह रहे। ये जो बाप बेटी चाह रहे हैं ना, इनके इरादे तो अब किसी से ढके छुपे नहीं है। ये बाप बेटी तो पता नहीं कितना इंतशार चाह रहे हैं, तभी तो इस तरह की बयाना दिए जाते हैं, ऐसी बातें की जाती हैं ताकि इंतशार फैले, लोगों को पंप किया जाए, गुस्सा दिलाया जाए। लेकिन आज मैं सलाम पेश करूंगी उन लोगों के ज़र्फ पर, उनकी बर्दाश्त पर, तहम्मुल पर, मैच्योरिटी पर, कि वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मुल्क के लिए कर रहे हैं ना, मुल्क के लिए, अमन के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। वरना ये बाप बेटी तो पता नहीं क्या चाहते हैं। ये पता नहीं पे जरा गौर कीजिएगा, पता नहीं ये बाप बेटी किन इरादों पर है। नून लीग की जो आला क़यादत है, अगर मैं कहूँ कि जो कौमी सलामती के उन इदारों का सब्र आजमाए चले जा रही है तो गलत नहीं होगा। और इदारे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं सिर्फ मुल्क के लिए, क्योंकि वो चाहते, इंतशार नहीं चाहते। ये जो बाप बेटी एजेंडा चाहते हैं ना, जो पूरा करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये हो, कि इस बाप बेटी का प्लान कामयाब हो। और ये लोग उस खामोशी का, उस सब्र का, उस तहम्मुल का, उस मैच्योरिटी का, उस आला ज़र्फ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए भारत के, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ की खुलकर कैंपेन चला रहे हैं। है ना दुख का मुकाम, है ना तकलीफ़ का मुकाम कि आपकी नेशनलिटी क्या? पाकिस्तान। आप पाकिस्तानी हैं और आप भारत का एजेंडा लेके चलें। आप यहाँ से बात करते हैं, उधर से भारतीय चैनल्स की जीनत बनती है आपकी, आपके अल्फाज, आपके बयानात। जीनत उनके लिए, हमारे लिए नहीं। अगर ये महसूस करें हमारे लिए शर्मिंदगी कि एक पाकिस्तानी की बात पर, के बयान पर एक रिवायती हरीफ मुल्क जो कि हमारा दुश्मन है, हमारी खुशी कभी उनको बर्दाश्त नहीं होती। अगर वहाँ शादियाने बजे तो आपके लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है। मुझे भारत के बहुत से लोग बड़ा बुरा भला कहते हैं मेरे फ़ैन पेज पर आकर, और आप यकीन जान लें मैं दिल पर हाथ रख के कहती हूँ, मैं ये हल्फन बात कहती हूँ कि मुझे खुशी होती है जब भारत के लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं आईना दिखाती हूँ ना भारत को, मैं नरेंद्र मोदी को आईना दिखाती हूँ। कश्मीर पर खुलकर बात करती हूँ, कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं, ढाए जा रहे हैं, खुलकर बात करती हूँ। माइनॉरिटीज़ पर जो जुल्म किया जा रहा है भारत में, उस पर खुलकर बात करती हूँ। सिख बिरादरी के साथ हूँ मैं, वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, मसाजिद को मसमार किया जाता है, मैं खुलकर आवाज़ उठाती हूँ। तो क्यों अच्छी लगूंगी वहाँ के लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट को वोट दिया, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बारे में भारत के लोग बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन वो मेरी तारीफ़ करेंगे उस दिन मैं परेशान हो जाऊँ कि मेरी तारीफ़ क्यों की जा रही है। लेकिन इस बाप बेटी को शर्म नहीं आती कि हैं ये पाकिस्तानी, और जब इनकी तारीफ भारत में होती है, इनके बयानात पे वहाँ ढोल की थापे बकायदा रक्स किए जा रहे होते हैं, शादियाने बजाए जा रहे होते हैं, हेडलाइंस की जीनत बने होते हैं बाप बेटी, तो इनके लिए खुशी का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए, अगर तुम लोग महसूस करो। और मुस्लिम लीग नून में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, वो बनते दिखाई देते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ पता है ना, देखें ज़रा इस बंदे को, देखें ना, ये बात करने से पहले सोचता है, और मुझे पूरा यकीन है कि बंदा बात करने के बाद भी नहीं सोचता।